हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़िया और वेलकम करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ज़िया वॉइस 10। ये कहानी एक ऐसे स्टेशन की है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। इस स्टेशन के आते ही ट्रेन रुकना तो दूर की बात बल्कि अपनी स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर लिया करती थी। ट्रेन में बैठे हुए यात्री जैसे ही स्टेशन आने वाला होता था, वो अपनी खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर लिया करते थे। इस सब का कारण थी एक लड़की। इस स्टेशन को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था और इस एक लड़की ने इसे वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में ख़ुद एक फ़ेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया ज़िले की एक गांव वेकुनकोडार की है, जो कि पुरुलिया ज़िले से लगभग 3540 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है, जब वेकुनकोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो वेकुनकोडार के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद उस गांव में काम शुरू हो जाता है और 1962 आते आते एक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है और एक ठीक ठाक सा स्टेशन बनाकर तैयार कर दिया गया, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था तो बड़े स्टेशन की भी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब वेकुनकोडार और उसके आसपास गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो ख़त्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेनें रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम उन्होंने अचानक देखा कि एक आउटर पे एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए उसके साथ दौड़ रही है। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है लेकिन ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने स्टेशन पे सभी एम्प्लॉयज़ से ये बात शेयर की, तो उन्होंने उनसे कहा कि ये उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने फिर ये बात लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन न हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार पड़ गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक वही बात सबको बताता है। वो कहता है जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती है वो अचानक उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है, क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुनी होती है और वो वहाँ से भाग जाता है और फिर वापस नहीं आता। वो कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। फिर वहाँ पर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी वहाँ से तौबा कर लेता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वो चला जाएगा, पर वो वापस वेकुनकोडार नहीं जाएगा। जब ये बात उस स्टेशन और उस स्टेशन से पूरे वेकुनकोडार में फैली कि उस स्टेशन पर कोई लड़की है, कोई भूत है, तो धीरे धीरे लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया
और एक एक करके बाकी कर्मचारी भी वहाँ से निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी इक्का दुक्का इंसान वहाँ पहुँच जाता, पर शाम को गलती से भी कोई उस स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस स्टेशन पर उस लड़की को देखा, कई बार उसे पटरी पर ट्रेन के आगे भागते देखा, तो कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते देखा। तो कई लोगों ने बताया कि बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर भी उसे देखा गया। और ये बात जब रेलवे के ऊपर के महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर कोई भी जाने को तैयार ना हुआ और कोई भी वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना तो उस स्टेशन पर उतरता और ना उस स्टेशन से चढ़ता, बल्कि गांव वाले अब फिर से वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन से जाने लगे और वहां से ही गाड़ियां पकड़ने लगे और वहीं उतरते, पर अपने गांव बेगुन कुडार नहीं जाते। तो जिनकी मांग पर वो स्टेशन बनाया गया था ताकि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने स्टेशन पर आना बंद कर दिया। तो जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं, और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया था वो भी गायब, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने ये फैसला किया कि उस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंककि ट्रेन को भी रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहाँ पर मेन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कुडार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में भोतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें भी कारण लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता, और उस कारण में इस लड़की के भूत और भूत के ट्रेन के साथ दौड़ने, पटरी पर दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई। तो ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि ये बात भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वो स्टेशन चालू नहीं हुआ। उसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कुडार के स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन पर ट्रेन का रुकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज़ कर देता ताकि जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए, और स्टेशन आने से पहले ही जितने भी पैसेंजर उस ट्रेन में होते वो सभी अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई उस स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते, अक्सर कर जिन्हें हम लोग दरवाज़ों पर खड़ा हुआ देखते, वो लोग भी वहाँ से हट जाते और ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर देते। तो चलिए अब मान लेते हैं कि बेगुन कुडार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है और उसके साथ दौड़ती है। मगर अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लड़की कौन है? तो इस सवाल को लेकर आप बेगुन कुडार के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए, हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन वीरान पड़ा था और इस बात को 35-40 साल गुजरने के बाद ममता बनर्जी, जो कि आज बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि ये उन्हीं के स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस बात पर पहल की और उनके कहने पर लोगों की वहाँ पोस्टिंग की गई। फिर वहाँ की साफ़ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल के बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर ट्रेन वहाँ रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ और लोग हिम्मत करके वहाँ आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहाँ ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुन कुडार के लोग
शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई उस स्टेशन से चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से वेकुंठ कुडार स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। हालांकि बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि हमने देखा, लेकिन वेकुंठ कुडार स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।